नमस्कार। आप देख रहे हैं SN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजू। आज की बड़ी खबर, अगर आज केंद्र सरकार गिर जाए तो देश की बागडोर किसके हाथों में होगी? क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी करेंगे सत्ता में वापसी का दावा? जी हां, देश की सियासी फिजाओं में एक बार फिर हलचल है। विपक्ष एकजुट होने का दावा कर रहा है तो वहीं बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत बताती दिख रही है। हमने करवाया है देश भर में एक एक्सक्लूसिव ओपिनियन पोल 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख से ज्यादा लोगों से सीधे बात करके, ताकि पता चल सके कि अगर आज चुनाव हो जाए तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं इस बड़े ओपिनियन पोल की गहराई में। इस विशेष रिपोर्ट में जहां हम देश के राजनीतिक परिदृश्य की एक ऐसी वृत्तु स्थापित करने जा रहे हैं जिसका असर आने वाले पीढ़ियों पर पड़ेगा। सरकार गिर चुकी है, क्या होगा अगला? क्या नरेंद्र मोदी अपने दम पर सत्ता वापसी करेंगे या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का दावा ठोकेंगे? आज हम देखेंगे नवीनतम ओपिनियन पोल्स, राजनीतिक समीकरण, गठबंधन की मजबूती, विपक्ष की रणनीतियां और जनता की प्राथमिकता। साल 2014 और 2019 की तरह क्या मोदी मैजिक एक बार फिर चलेगा या फिर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की नाराजगी और विपक्षी एकता इस बार सत्ता की तस्वीर बदल देगी? बीजेपी इस समय 240 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में है, लेकिन एनडीए में दरारें दिख रही हैं। जेडीयू और शिवसेना जैसी पार्टियां अब विपक्ष के साथ दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बदलने का सपना देख रहा है। SN न्यूज़ ने इस ओपिनियन पोल में हर क्षेत्र, जाति, वर्ग और आयु के लोगों से बात की। आइए आपको बताते हैं कि देश किसे चाहता है प्रधानमंत्री के तौर पर। बिहार की 40 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 30 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 10 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 15 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 21 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 79 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 45 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 31 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 9 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 90 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 55 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 32 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 24 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 10 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 139 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 89 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 4 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं।
दमन और दीव की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 144 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 94 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 5 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 150 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 100 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 10 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 163 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 112 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 39 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 167 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 115 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। मिजोरम की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 170 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है? आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 118 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। असम की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 10 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय। एनडीए 20 सीटों पर खाता खोल सकती है।
इंडिया अलायंस 3 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। एनडीए 20 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 3 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 209 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 148 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 47 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 13 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अंडमान की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 224 सीटों पर जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 224 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 162 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 48 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 30 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 18 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 273 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 193 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 66 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 55 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 23 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 29 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 25 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 24 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 433 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 326 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 91 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 20 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 22 सीटें जा सकती हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। एनडीए 5 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 5 सीटों को अपने पाले में कर सकती है।
अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 488 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 351 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 96 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 41 सीटें जा सकती हैं। केरल की 20 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते। जनता की राय एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 10 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। नागालैंड की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते। जनता की राय एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 509 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 353 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 106 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 50 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते। जनता की राय एनडीए 8 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 5 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। सिक्किम की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते। जनता की राय एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 527 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 362 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 111 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 54 सीटें जा सकती हैं। गोवा की 2 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते। जनता की राय एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते। जनता की राय एनडीए 1 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 530 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 365 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 111 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 54 सीटें जा सकती हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते। जनता की राय एनडीए 7 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, आइए जानते। जनता की राय एनडीए 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। इंडिया अलायंस 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अब तक के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 543 सीटों पर जनता की राय आ चुकी है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितनी सीट मिल रही है, आइए जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खाते में 374 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, और वहीं राहुल गांधी को 113 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 56 सीटें जा सकती है।